अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, अल्लाह ताला की तौफीक और रहमत से जिस तरह आप इस चैनल के थ्रू पहले दीनी रहनुमाई के मुतालिक कमाल कमाल की वीडियोस देखते आ रहे हैं, आज भी एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ कि वो 10 बड़ी गलतफहमी कौन सी हैं जो कुर्बानी के मुतालिक अवामुन नास के अंदर कसीर तादाद के अंदर पाई जाती हैं। तो इससे पहले कि इस वीडियो की तरफ जाएं, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बड़ी गलतफहमी हमारी अवामुल नास के अंदर ये पाई जाती है कि जब वो कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी के जानवर के अंदर वो अकीके को, बच्चों के अकीके को मिक्सअप कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कुर्बानी का जानवर खरीदा है, कहते 2 हिस्से हमारे कुर्बानी के हो गए, 5 हिस्से, चूंकि एक जानवर के अंदर 7 हिस्से होते हैं, 5 हिस्से हमारे बच्चों के अकीके के हो गए। या बच्चों के अकीके के लिए उन्होंने जानवर खरीदा है तो खरीदे हैं तो वो कुर्बानी वाले दिन ज़िबा करते हैं कि हमारी कुर्बानी भी होगी, बच्चों के अकीके भी हो गए। तो याद रखिए, इस तरह कुर्बानी के साथ अकीकों को मिक्सअप करना या बड़े जानवर के कुर्बानी के हिस्सों के साथ बच्चों के अकीके करना ये दुरुस्त नहीं है। कुर्बानी एक अलग इबादत है, अकीका एक अलग इबादत है, दोनों को अलग अलग रखा जाए और दोनों को मिक्सअप ना किया जाए, ये एक गलत फहमी है जो अवाम उन्नास के अंदर बहुत राइज है। तो हमें इससे बचना चाहिए। तो हमें कुर्बानी को सिर्फ कुर्बानी की हद तक करना चाहिए, ना कि उसके अंदर बच्चों के अकीकों को भी। अब चलते हैं दूसरी जो गलतफहमी अवाम उन्नास के अंदर पाई जाती है। होता यूं है कि एक घर की तरफ से एक जानवर पूरे घर वालों ने ज़िबा करना है, तो जब ज़िबा करने लगते हैं तो सब घर वालों को बुलाया जाता है कि अभी हमने इस जानवर को ज़िबा करना है, क्योंकि ये कुर्बानी हम सब की तरफ से है, तो आपका इस ज़िबा होते वक्त सबका होना ये ज़रूरी है। बाज लोग ये इत्काद रखते हैं और फिर उसके बाद उसको छुरी फेरते हैं। तो याद रखिए, कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते वक्त सारे घर वालों का इकट्ठा होना या उस जगह पे मौजूद होना ये ज़रूरी नहीं है। घर का सरबराह कहीं भी बाहर जाके कुर्बानी कर दे तो इंशाल्लाह सब की तरफ से कुर्बानी हो जाएगी। तो ये गलत फहमी है जो ये समझते हैं कि ज़िबा करते वक्त सबका, घर वालों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। तो तीसरी एक गलत फहमी ये भी अवाम उन्नास के अंदर पाई जाती है कि बाज लोग ये करते हैं कि जब कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते हैं तो सारे घर वाले अफराद को बुला के इज्तिमाई दुआ करते हैं कि चलो जी दुआ करो, फिर हम इसको ज़िबा करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी तरफ से इसको कबूल कर ले। तो ये इज्तिमाई दुआ ज़िबा करते वक्त करना, ये भी कोई ना कोई शरई हुक्म है, ना अल्लाह और उसके रसूल ने इसका हुक्म दिया है, ना इसका शरीयत के साथ कोई इस मौके पे ताल्लुक है। तो इससे भी हमें बचना होगा। चौथे नंबर पर एक और गलत फहमी जो अवामुन नास के अंदर पाई जाती है वो ये है कि जो कुर्बानी का जानवर होता है उसको धोया जाता है बाकायदा। कहते हैं जी अब इसको ज़िबा करना है, जानवर को पहले धोया जाए, इसको नहलवाया जाए। कई तो डग्गों के ऊपर जाके जानवर को बकायदा धुलवाते हैं और कहते हैं जी पाक साफ करके फिर हम इसको कुर्बान करेंगे। तो लिहाजा ये भी एक हमारी तरफ से बनाई हुई चीज़ है। शरीयत के अंदर इसका कोई हुक्म नहीं कि जानवर को पाक करके या धो के फिर कुर्बान किया जाए। आप उस तरह भी कुर्बान कर देंगे तो इसके अंदर कोई हरज नहीं है। पांचवी एक गलत फहमी ये भी अवाम उन्नास के अंदर पाई जाती है कि बाज लोग कुर्बानी करते वक्त रोते हैं और शायद समझते हैं कि हम रोएंगे तो इसके साथ ज्यादा सवाब होगा। तो ये रोना धोना इसका शरी लिहाज से कोई ताल्लुक नहीं है कुर्बानी के मुतालिक। ये सारी फजूल हमारी हरकत है, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। अब आती है छठी बात जो गलत फहमी अवाम उन्नास के अंदर कुर्बानी के मुतालिक पाई जाती है। वो ये छठी बात है कि कुर्बानी के जानवर के गले के अंदर फूलों के हार डाले जाते हैं, बकायदा उसके ऊपर पत्तियां फेंकी जाती हैं फूलों की, उसके पांव के नीचे फूल फेंके जाते हैं और इसको लोग सवाब समझते हैं और उसके बाद फिर उसको हार शार ये डाल डूल के फिर उसको ज़िबा किया जाता है। तो ये भी गलत फहमी है, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, इससे हमें बचना चाहिए और इस गलत फहमी से हमें निकलना चाहिए। अब आते हैं सातवीं चीज की तरफ। तो एक गलत फहमी कुर्बानी के हवाले से ये भी है कि बाज लोग ये एतकाद रखते हैं कि शायद कुर्बानी सिर्फ पहले दिन ही होगी, यानी जो ईद वाला दिन पहला दिन है उसके अंदर ही कुर्बानी, और फिर कहते हैं वेड़े दी नमाज ते कवेड़े दी टकरा, जिन्हें पहले दिन कर ली बस उनकी कुर्बानी, बाद च कोई कुर्बानी का ना मजा है तो ना कुर्बानी है। तो ये एक गलत फहमी है, ये भी हमें दूर करनी चाहिए। जिस तरह पहले दिन कुर्बानी का दिन है इस तरह दूसरे दिन, इसी तरह तीसरे दिन, यानी 3 दिन आप कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन अफजल ठीक है पहले दिन इंसान को कुर्बानी करनी चाहिए। अब एक और गलत फहमी जो हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती है कुर्बानी के मुतालिक वो ये है
کہ لوگ محرم کی طرح، جس نے قربانی کرے محرم کی طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، نہ بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں جی صبح میں نے قربانی کرنی ہے، نہ خوشبو لگاتے جس طرح احرام کے اندر لوگ حجی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی پابندیاں لگانا بھی درست نہیں ہے، اس غلط فہمی سے بھی ہمیں نکلنا چاہیے۔ اب آتے ہیں نویں بات کی طرف سے۔ نویں غلط فہمی جو قربانی کے جانور کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں جی اب اس کو آپ نے ذبح کرنا ہے تو آپ پہلے وضو کر کے ہے، تو وہ وضو باقاعدہ کرواتے ہیں جس نے ذبح کرنا ہو، پھر کہتے ہیں جی اب چھری پھیرو، یا جنہوں نے گوشت بنانا ہو کہتے ہیں جی وضو کر لو ہم بھی پاک ہو جائے اس کے بعد ہم جانور کو ذبح کریں گے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے، وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک 10ویں جو قربانی کے متعلق غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ داڑھی شاڑی جو منڈوانی ہوتی ہے کہتے ہیں قربانی کا جانور کر کے بعد میں منڈوائیں گے۔ تو یاد رکھیے جس طرح قربانی سے پہلے داڑھی منڈوانا ناجائز ہے، گناہ کا کام، اسی طرح بعد میں بھی وہ گناہ کا کام ہے۔ ہاں البتہ جو قربانی کے ان دنوں کے اندر بال شال کٹوانے کا اسلام نے منع کیا ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ 10 غلط فہمیاں ہیں جو قربانی کے متعلق ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو ان غلط فہمیوں سے نکلیں، دین اسلام کو سمجھیں، شریعت کو سمجھیں، اللہ اس کے رسول کی سنت کو سمجھیں اور دین اسلام کو سمجھیں۔ آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔